नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं साइलेंट हिट पर आने वाली पशु गाय, भैंस, कटरी, पड़िया, बछड़ी अगर साइलेंट हिट पे आ रही है तो ऐसा देखने को मिलता है कोई जल्दी गर्भ धारण नहीं करती, बार बार हिट में आ जाती हैं, बार बार रिपीट कर जाते हैं, जिससे जो पशुपालक हैं परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे पशुओं को गर्भ धारण हम कैसे करा सकते हैं, यानी गर्भ हम किस तरह से करें उपाय कि गर्भ उनका रुक जाए, गर्भ ठहर जाए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा वीडियो देना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। ऐसा देखने को मिलता है कि साइलेंट हिट में आने वाली पशु हमारी चाहे गाय है या भैंस या कटड़ी, बछड़ी कुछ भी है, अगर साइलेंट हिट पे आ रही है तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हम इसे सीमन कराते हैं तो गर्भ नहीं रुकता। हमारे यहाँ भी कई ऐसे पशु हैं जो साइलेंट हिट पे आते हैं, लेकिन जो पशुपालक हैं परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है इसका? जैसे कि साइलेंट हिट पे आती है हमारे पशु, हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो हिट पे कब आई। कभी कभी होता है कि 2 दिन हिट में रहते हैं, कोई पशु 3 दिन हिट में रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर शुरुआती हिट हम जान गए कि आज हिट में है तो ये हमें नहीं पता चलता कि कब से हिट में है। उसके संकेत जो देते हैं, जैसे डिस्चार्ज कर रही है हिट का, या उछल कूद कर रही है, या बहुत सिर को चारा जहाँ डालते हैं जिसे हौदा कहते हैं वहाँ पर सिर लड़ाती है, या खूंटे जहाँ पर बांधा गया वहाँ पर सिर लड़ाती है, ये हिट की पहचान मानी जाती है। और उछल कूद ज़्यादा करने लगती हैं तो ये भी हिट की पहचान मानी जाती है। यहाँ तक देखने को मिलता है अगर हिट में आ गई हैं तो चारा खाना बंद कर देती हैं। अगर दुधारू गाय भैंस हैं तो ऐसा भी देखने को मिलता है दूध एकाएक घट जाता है। तो इससे सबसे जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि ये हमारी पशु हिट में आ गई है। लेकिन ये शुरुआती हिट है या बीच का हिट है या लास्ट हिट है, ये हमें ध्यान नहीं हो पाता। तो उस समय क्या है, जैसे हिट में आ गई हम सीमन करा दिए, फिर भी वो उछल कूद कर रही है, फिर हम सोचते हैं कि अभी गर्भ रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुकती, दोबारा फिर हिट में आती है। अगर साइलेंट हिट की है तो इसके कई उपाय हैं जिससे आप इससे गर्भ धारण करवा सकते हैं। अगर साइलेंट हिट में है आपकी पशु तो उसे ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे पशुओं को, जैसे कि आपको अगर पता चल जाता है कि मान लो कि आपकी पशु जो है अभी हिट में आई है, 2 दिन 3 दिन हिट में रहती है, कितना दिन हिट में रहती है वो आप ऊपर निर्भर होता है, आप किस तरह उससे पहचान कर सकते हैं। अगर आपकी पशु हिट में आ गई तो आप सीमन करा दिए हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है कि डॉक्टर आते हैं, अगर हिट में थोड़ा हिट में है या बहुत ज़्यादा हिट में है तो डॉक्टर आने के बाद है, ऐसा अधिकतर डॉक्टर को देखने को मिला है कि आने के बाद वो सीमन डाल देते हैं, बोले हाँ बरोबर है, बहुत बढ़िया हिट में है, वो रुक जाएगी, ऐसे कहकर वो चले जाते हैं, लेकिन रुकती नहीं, वो फिर रिपीट कर जाते हैं। तो अगर वो साइलेंट हिट की है, आपको पता चलता है कि कई दिन तक हिट में रहती है, तो उससे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आज हिट में है तो भाई कितना दिन हिट में रहती है उसके हिसाब से मध्य हिट रहता है, ज़्यादा बढ़िया माना जाता है गर्भ धारण करने का। तो जैसे हिट में आ गए तो एक बार सीमन करा दिए हैं शाम को, तो दूसरे दिन भी उससे सीमन करा दीजिए। जैसे कि दूसरे दिन सुबह में या दोपहर में भी सीमन करा सकते हैं, जितनी लंबी उसकी हिट रहती है। तो उस अवस्था में गर्भ धारण रुकने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन इससे भी सटीक तरीका होता है ऐसा कि हमारे इधर कई ऐसे पशु हैं, गाय भी हैं, भैंस भी हैं, जो कि सीमन से रुकते ही नहीं। वो बेचारे 3 बार 4 बार 5 बार सीमन करा दिए, लेकिन गर्भ ही नहीं ठहरता है। तो जो साइलेंट हिट होती हैं तो लंबे समय से हिट में है, कितना समय तक हिट में रहती हैं, ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे पशु को जो भी हमारे इधर हैं तो उनका जो गर्भ रुकता है, गर्भ ठहरता है, तो उन्हें क्या है कि भैंसे के पास ले जाते हैं। तो भैंसे के पास हम कब ले जाएं? अगर साइलेंट हिट की पशु है तो हम भैंसे के पास जिस दिन आज हिट में आई तो कल भी ले जा सकते हैं, शाम को भी ले जा सकते हैं, वो जैसी उसकी हिट है। लेकिन यहाँ तक देखने को मिलता है कि जो पशु साइलेंट हिट में आती हैं, गाय, भैंस, कटरी, पड़िया, बछड़ी जो भी होती हैं, तो उन्हें अगर हम भैंसे के पास ले जाते हैं तो एक ऐसा होता है कि उन्हें संतुष्टिकरण होता है। जब वो संतुष्टि हो जाती हैं जिसे कि बोलते हैं कि ठंडी हो जाती है, भैंसे के पास जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितनी बार क्रॉस हुआ है, 2 बार, यहाँ पर ज़्यादा 3 बार क्रॉस कराते हैं, कहीं कहीं 4 भी हो जाता है, लेकिन 3 बार तो कराते ही हैं। तो इससे एक विश्वास हो जाता है कि हमारी पशु अब गर्भ धारण कर लेगी। तो इस तरह से जो है भैंसे के पास ले जाते हैं।
और गाय है तो बछड़े के पास ले जाते हैं तो उसे क्रॉस कराया जाता है। तो इसे क्या है, प्राकृतिक तरीके से कहा जाता है कि प्राकृतिक तरीके से इसे क्रॉस कराया गया है। तो इससे क्या है कि गर्भ रुकने की क्षमता, यानी गर्भ रुकने की जो उनकी क्षमता होती है बढ़ जाती है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो पशु सीमन से नहीं रुक रही है वो गर्भ धारण करती हैं भैंसे बछड़े से। तो ऐसे स्थिति में अगर साइलेंट हिट है तो अधिकतर जो देखने को मिला है तो भैंसे से क्रॉस कराने पर या बछड़े से क्रॉस कराने पर गर्भ धारण करती है। उसमें कई कारण होते हैं, जैसे अगर हम भैंसे या बछड़े से क्रॉस कराते हैं तो जो हमारी पशु होती है उसे संतुष्टि हो जाता है, यानी संतुष्ट हो जाती है, तो उस समय गर्भ रुकने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पशु गर्भ नहीं ठहरता फिर भी वो रिपीट हो जाती, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। अगर हम कारण की बात करते हैं, जैसे कि बच्चेदानी में कमी है, अगर चाहे बछड़ी कटड़ी पणिया कुछ भी है, उनके बच्चेदानी में कमी है, बच्चेदानी छोटी है, बच्चेदानी टेढ़ी है, बच्चेदानी विकास नहीं किया है, बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है, वहाँ की सीमन नहीं जा रहा है, तो इस अवस्था में भी वो गर्भधारण नहीं करती। तो उसके लिए भी आपको उपाय करना होता है। अगर वो उपाय नहीं करते तो गर्भधारण नहीं करता। ऐसा भी होता है कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो गया है। अगर बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, उस स्थिति में अगर आपकी पशु बार बार रिपीट कर रही है, बछड़े से भैंसे से क्रॉस कराने के बाद भी नहीं रुक रही है, तो बच्चेदानी की इन्फेक्शन भी देखा जाता है। अगर बच्चेदानी इन्फेक्शन की हम पहचान की बात करते हैं तो कई तरीके से पहचान होता है। जैसे कि बहुत से पशु में देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा सफ़ेद कलर का करती हैं, गुज्जा गुज्जा जैसे। कुछ ऐसे ही पशु डिस्चार्ज देती हैं जैसे कि फटा फटा दूध होता है, दही जैसे जम जाता है, ये इन्फेक्शन की पहचान होती है। कुछ ऐसे बहुत पीला कलर रहेगा, बार बार ऐसे डिस्चार्ज देती हैं, तो ये भी इन्फेक्शन का सिम्टम्स माना जाता है, एक संकेत होता है कि हमारे पशु को बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो गई है। और इन्फेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पशु बच्चा दी है तब हो सकता है। ऐसा भी देखा गया बच्चा नहीं दी है तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। जो बछड़ी कटड़ी पणिया हैं उनको भी इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अधिकतर पशुओं में जो बच्चा कर देती हैं उस वहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये जो इन्फेक्शन होता है बच्चा करने के बाद, वही कारण मेन होता है जो उनका मैला होता है, जो जिसे खेड़ी बोलते हैं, जेरा बोलते हैं, वो पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ है, वो बच्चेदानी वहाँ रुका रहता है। तो वही जो है बाद में बच्चेदानी के इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। तो जब भी आपके पशु बच्चा दे तो ध्यान रहे कि उसे अच्छी तरह से जो देसी काढ़ा देते हैं, गुड़ हल्दी नमक वगैरह मिला के उसको दीजिए। और जो साथ में यूटॉन आता है एक, बहुत बढ़िया ये है, इसको भी आप दे सकते हैं अपने पशु को बच्चा देने के बाद। 100 से 125 ml लिखा रहता है, जैसे आपके पशु का बॉडी वेट ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें लिखा होता है। फिर क्या है कि आपके पशु में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसी तरह से हो जाता है कि साइलेंट जो हिट में है पशु हमारी, इसी तरह से आप गर्भ धारण करा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।